दोस्तों नमस्कार। कुंभ का मेला, कुंभ स्नान, आस्था का पर्व अपने समापन की ओर है और भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी आज सुबह पटना स्टेशन का जो वीडियो दिखाई पड़ा वो भी मतलब परेशान करने वाला था। किस तरह से भीड़ एक दूसरे को धकेल रही थी। वैसा आलम नहीं आया जैसा स्टेशन दिल्ली पे हुआ और लोग मारे नहीं गए। अभी तक तो वैसी कोई खबर नहीं। कहने का मतलब ये है कि आए दिन ये खबर आ रही है कहाँ पथराव हुआ और जो हुआ मौनी अमावस्या के वक्त। बहरहाल मेरे कहने का मतलब है कि एक कहानी मुझे याद आई अपनी, जो मेरे दूसरे संग्रह किस्सा कोहिनूर में है। तीर्थ यात्रा, अर्थशास्त्र और ईश्वर पढ़ती हूँ, आपके साथ साझा करने का मन है। उन दिनों कॉलेज में नास्तिक होने का फैशन था, खास तौर पर लड़कों में। जैसे फिल्मों के हीरो, चाहे पुलिस अफसर या डॉन, बड़े गर्व से अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा करते थे कि खुदा को छोड़ वे किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। कॉलेज के लड़के उससे भी 4 कदम आगे चलकर कहा करते थे कि वे दुनिया में किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। इसलिए जब मुक्ति को उस कार्यक्रम की जानकारी हुई, उसने अपने सहपाठियों मित्रों में से किसी को कुछ नहीं बताया। हालांकि रिश्तेदारों के यहाँ जाना छोड़कर या शहर से बाहर जाने का उनका पहला मौका था। तो ये बच्चे की नज़र से तो नहीं सुनाई जा रही, लेकिन एक बहुत यंग छात्रा, जिसे पढ़ाने वाले अमूमन बच्चे कह देते हैं। जैसे अगर आप आईए सेकेंड ईयर में हो तो आप क्लास 12th में ही हुए। बीए फर्स्ट ईयर में भी हम किशोरावस्था से पार होते हैं, लेकिन तो इस कहानी का नैरेटर एक प्रकार से वैसी ही एक बहुत कम उम्र लड़की है जिसका नाम है मुक्ति। मुक्ति के माँ बाबा ने समूचे परिवार के लिए यह कार्यक्रम बनाया था, लेकिन कार्यक्रम बनाया भी था तो तीर्थ यात्रा का। यूं ही किसी पहाड़ पर या समुद्र किनारे घूमने जाने का कार्यक्रम नहीं बना सकते थे क्या? कितना मजा आता दोस्तों से कहने में कि हम फलां हिल स्टेशन पर या फलां समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। पर नहीं, हम तो तीर्थ करने जा रहे हैं। एक तो इससे पहले कभी कहीं गए ही नहीं। बाबा हमेशा यही कहते रहे कि एक ईमानदार कमाई से 3 बच्चों को भली प्रकार पढ़ा पाना ही बहुत बड़ी चुनौती थी। घूमने घामने का तो सवाल ही नहीं था। फिर जाने तीर्थ यात्रा का सवाल कहाँ से पैदा हो गया। तीर्थ यात्रा भी तो कोई मुफ्त नहीं होती। उसमें भी उतने ही पैसे लगते हैं जितने की साधारणता घूमने में। जरूर माँ की कोई पुरानी तमन्ना रही होगी, शायद कभी की कोई मन्नत हो। जो भी हो, मुक्ति ने नहीं तो नैरेटर मुक्ति नहीं है, नैरेटर कथाकार ही है, क्योंकि मुक्ति ने लाख कोशिश की, ये मुक्ति नहीं कह रही है। इस कहानी का जो वाचक है वो कथावाचक ही है, लेकिन मुक्ति की नजर से बताई जा रही है कहानी। मुख्यतः मुक्ति ने लाख कोशिश की पर तीर्थ यात्रा को लेकर खुद को उत्साहित नहीं कर सकी। मेरी प्यारी दोस्त रश्मि कबीर देख रही है, जिसके यहाँ मेरा छठ पर्व होता है। तो बहुत खूबसूरत आलम है कि आस्था के पर्व को लेकर कहानी है और रश्मि कबीर आ गई। क्या बात है। मेरे बहुत प्यारे कहूँ उसको भी मैं बच्चे ही कहती हूँ, क्योंकि कभी उसको मैंने चलना सिखाया और तब मेरी उम्र भी बहुत कम रही होगी। ऐसा होता है ना कि जैसे इसके जो पति हैं वरुण कुमार, गुड्डू हम उनको प्यार से कहते हैं, तो वो जब पैदा हुए थे तो मेरी उम्र रही होगी कुछ 15-16 से थोड़ी कम लगता है मुझे। बहरहाल प्रणाम दी, बहुत खुश रहो। कहानी सुनो रश्मि। तो मैं ये कह रही थी बीच में लेके कि नैरेटर मुक्ति नहीं है, लेकिन उसी की नज़र से, क्योंकि एक प्रकार से या
हम इसमें अंत में पढ़ते हैं कि नरेटर एग्जैक्टली, क्योंकि नरेटर मुक्ति भी आप कह सकते हैं और कथाकार भी, मतलब बहुत ज्यादा उसकी नजर से कहानी कही गई है। जो भी हो, मुक्ति ने लाख कोशिश की पर तीर्थ यात्रा को लेकर खुद को उत्साहित नहीं कर सकी। वैसे कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होना चाहिए कि उसका नरेटर कौन है। दूसरी तरफ तृप्ति और तारक थे कि मारे खुशी के मरे जा रहे थे। जो कोई मिलता था उसी से कहते चलते थे कि अमुक तारीख को उन्हें ट्रेन पकड़नी है। अब तक शायद उनके सारे स्कूल को, ये छोटे भाई बहन हैं जो स्कूल में, अब तक शायद उनके सारे स्कूल को पता हो कि किस तारीख को उन्हें ट्रेन पकड़नी है। बेवकूफ बच्चे, मुक्ति ने नाराज होते हुए सोचा। उनको बच्चे कह रही है हिकारत के उससे, है ना, उस उम्र में बच्चे को कि हम तो बड़े हो गए, हाँ सब उससे गुजरे हैं। मुक्ति और तृप्ति के बीच 8 साल का लंबा अंतराल है, जबकि तृप्ति तारक से मात्र 1.5 साल बड़ी है। संभवतः मुक्ति और तृप्ति के बीच के 8 सालों में मांगी गई कोई मन्नत हो जिसके एवज में तीर्थ यात्रा की जा रही हो। जो भी हो, तृप्ति और तारक के हर दिन गिनते गिनते आखिरकार ट्रेन पकड़ने का दिन आ ही गया और फिर ट्रेन से उतरकर बस के हिचकोले खाता संपूर्ण परिवार जम्मू के निकटवर्ती शहर कटरा पहुंच गया। आप सब वैष्णो देवी गए ही होंगे, इतना पॉपुलर तीर्थ है। कटरा तीर्थ यात्रा और तीर्थ यात्रियों के लिए बसाया शहर लगता था। शहर के चौक पर किसी दुकान में देवी की वंदना का ही गीत बज रहा था। हालांकि धुन एकदम फिल्मी थी। ये छठ में भी होता है ना रश्मि। लगता था जैसे संपूर्ण शहर उस भक्ति संगीत पर थिरक रहा हो। बस स्टैंड पर टैक्सी वालों का तांता था। टैक्सी वाले को यह भी बताने की जरूरत नहीं थी कि उन्हें किसी होटल जाना है। वह सिर्फ जानना चाहता था कि उन्हें कैसे होटल में जाना है, यानी कि उनके होटल का बजट क्या है। भिन्न हैसियत के तीर्थ यात्रियों के लिए शहर में भिन्न स्तर के होटल थे। मध्यम स्तर के साफ सुथरे कमरे की अपनी दरकार बताकर वे टैक्सी वाले के निर्देशन में होटल ढूंढने चले। जिस पहले होटल में टैक्सी वाले ने रोका, उससे उन्हें लगा कि उसे उनकी दरकार भली प्रकार समझ नहीं आई है। वह पहला होटल इतना अधिक साफ सुथरा था कि फर्श की टाइल्स में तारक को अपना चेहरा नजर आ रहा था, जिस पर वह खुलेआम मुग्ध होने वाला था कि मुक्ति ने बांह पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। वह साफ सुथरा से कहीं अधिक सजा सवरा और महंगा होटल था। दूसरा होटल कुछ कुछ उनके अनुकूल लगता था। उसके पास शायद ग्राहक भी कम थे, इसलिए होटल वाले ने जिद की कि वे पहले कमरा देख लें, दाम की बात बाद में की जाएगी। टैक्सी वाले ने यह हिदायत दे दी थी कि दाम को लेकर थोड़ा बहुत मोल भाव करना फायदेमंद रहेगा। शुभम जी नमस्ते, बहुत स्वागत है। होटल का एक आदमी कुछ इस रहस्यात्मक ढंग से उन्हें सीढ़ियों से ऊपर कमरा दिखाने ले चला, मानो इतिहास का कोई अपूर्व अध्याय दिखाने ले जा रहा हो। सीढ़ियों की पहली मंजिल चढ़कर वह शीशे की एक आदमकद खिड़की के सामने ठहर गया। उसने सबके वहां इकट्ठा हो जाने की प्रतीक्षा की, फिर हथेली फैलाकर अपना हाथ उसने खिड़की, ऐसे करते हैं ना, ये देखिए, अपना हाथ उसने खिड़की की ओर उठाया और मंत्र मुग्ध भाव से बोला, ये व्यू देखिए। मुक्ति खिड़की के सामने पहुंचने वालों में पहली थी और बाकियों की प्रतीक्षा करती हुई वह खिड़की से बाहर देख ही रही थी कि ऐसी कोई व्यू जैसी चीज उसे नजर नहीं आ रही थी। अब उसने दोबारा कोशिश की। सामने पहाड़ का एक कटा हुआ सा टुकड़ा था। लगता था उसमें से पत्थर खोदकर निकाले गए थे। वह अब एक ऊंचे टीले से ज्यादा कुछ भी नहीं था। मुक्ति ने एक बार उस टीले की ओर देखा, फिर घूमकर होटल के उस आदमी की ओर जो अब भी हाथ उठाए मंत्र मुग्ध खड़ा था। और यात्रा शुरू होने के बाद से पहली बार मुक्ति अपनी हंसी नहीं रोक सकी। संजय रॉय नमस्ते, आप वही सारा वाला संजय रॉय हैं क्या? अगर हैं तो बहुत स्वागत है, ऐसे भी स्वागत है आपका संजय भाई, लेकिन अगर आप सहारा वाले हैं तो मजा आ गया। और
उस व्यक्ति से यह पूछने की अपनी इच्छा वह दबा गई कि यह व्यू होटल में आने वाले हर किसी के लिए सुरक्षित रखा गया है, या कि शक्ल से उन्हीं का परिवार उसे मूर्ख नजर आ रहा। उस होटल का एक कमरा ले लिया गया। होटल वाले ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा कि अपनी यात्रा यानी कि अपनी पैदल यात्रा उन्होंने कब आरंभ करने का निश्चय किया है। जिस समय का भी वे निश्चय करें, होटल को बस सूचना दे दें, होटल की गाड़ी उन्हें उस पुनीत पैदल पथ के आरंभ बिंदु तक पहुंचा देगी। मुक्ति को लगा कि किसी न किसी तरह हर व्यक्ति अथवा संस्थान दूसरे की तीर्थ यात्रा में शामिल हो जाना चाहता है ताकि कुछ पुण्य वह बटोर ले सके। शाम के समय जब होटल की गाड़ी उन्हें लेकर चली तो गाड़ी के ड्राइवर ने उसी श्रद्धा के साथ उनसे पूछा कि क्या चढ़ाने के लिए प्रसाद उन्होंने खरीद लिया है। उनके नकारात्मक उत्तर देने पर उसने एक दुकान के सामने गाड़ी खड़ी की जिसमें सूखे फल, मेवे इत्यादि के ढेर सजाकर रखे गए। मुक्ति ने देखा कि उस गली की सभी दुकानें सूखे फलों की ही थीं और सबके साइन बोर्ड पर यही लिखा था कि यहाँ पूजा का प्रसाद मिलता है। काफी मोल तोल के बाद प्रसाद का एक बना बनाया पैकेट खरीदा गया। गाड़ी पुनः चलने लगी तो ड्राइवर ने उनसे पूछा कि क्या देवी को अर्पित करने के लिए चादर वे अपने साथ लेते आए हैं अथवा यहाँ से खरीदना चाहेंगे, क्योंकि देवी पर चादर चढ़ाने का बहुत पुराना रिवाज है। चादर वे अपने साथ नहीं लाए, यह जानकर इस बार ड्राइवर ने गाड़ी एक दूसरी गली में एक दूसरी दुकान के सामने रोकी जिसमें सिर्फ चादरें टंगी थीं। इस गली की सारी दुकानों में सिर्फ चादरें ही टंगी थीं। काफी देर तक दुकान वाले से हुज्जत करने के बाद ड्राइवर की सहायता से एक चादर खरीदी गई। हुज्जत शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये बार्गेनिंग का वो ठेठ देशज शब्द है, शायद ये उर्दू भी है या पता नहीं देशज ही है। खरीदी गई। तत्पश्चात ड्राइवर ने देवी के लिए चांदी का एक मुकुट खरीदने का प्रस्ताव दिया, जबकि मुकुट की अनुकंपा पर एक छोटा सा व्याख्यान भी दे डाला। लेकिन मुक्ति ने गौर किया कि बाबा ने काफी सख्ती के साथ और किसी खरीदारी के लिए मना ही कर दी। बल्कि जब वे चादर खरीद कर आए थे तभी से उनका चेहरा काफी सख्त हो गया था। ड्राइवर उसके बाद चुप लगा गया। पैदल पथ के निकट उन्हें छोड़ते हुए उसने विनीत भाव से कहा कि लौटकर वे किसी टेलीफोन बूथ से उसे खबर कर दें तो वह वापस उनकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। और जय माता दी का आह्वान नुमा अभिवादन कर वह गाड़ी भगाता ले गया। उनके सामने मंदिर तक की 12 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई थी, लेकिन सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए चिकनी पक्की सड़क बनवा दी थी, जिससे पहाड़ चढ़ने का कष्ट काफी कम हो गया लगता था। सड़क के दोनों ओर जहां तक मुक्ति की दृष्टि जाती थी दुकानों की कतार थी। देवी के लिए विभिन्न प्रकार के चढ़ावे की सामग्रियों की दुकानें ही नहीं, यात्रियों के अपने आराम के लिए भोजन पानी की दुकानें, यात्रा की याद में खरीदे जाने के लिए मंदिर और देवी की आदमकद तस्वीरों से लेकर छोटे छोटे पोस्टकार्ड, चाबियों के रिंग्स, फ्रिज पर चिपकाए जाने वाले रंग बिरंगे मैग्नेट्स इत्यादि की दुकानें, और इन सब के अतिरिक्त लगभग हर दुकान पर बिकते लकड़ी की छड़ी के ढेर। जरा देर खड़े होकर वे तीर्थाटन को जाने वाली उस रंग बिरंगी सड़क का मुआयना करते रहे। हवा में किसी चीज की बहुत रची बसी पुरानी गंध थी, जैसे बहुत समय से वहां की हवा में वह गंध जमी हुई हो। हाय पूजा, बहुत स्वागत तुम्हारा। तुम तो कब दरभंगा और मुजफ्फरपुर आओगी बताना। हाँ, तो हवा में किसी चीज की बहुत रची बसी पुरानी गंध थी, जैसे बहुत समय से वहां की हवा में वह गंध जमी हुई हो, और गंध भी किसी बहुत पुरानी चीज की हो। वह गंध घोड़े की लीद की गंध थी, ऐसी कि जैसी किसी बहुत पुराने ढेर से उठती। मुक्ति ने चारों तरफ घूम कर देखा, ऐसा कोई ढेर उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन यात्रियों को अपनी पीठ पर बिठाए अपने मालिक के साथ सड़क उतरते चढ़ते कई घोड़े नजर आए।
जाने कब से हो सकता है अपने लड़कपन से ये घोड़े तीर्थ यात्रियों को मंदिर की ऊंचाई तक ढोते रहे। क्या इतने तीर्थ यात्रियों को उनके इष्ट के निकट पहुंचाकर स्वयं इस पवित्र मार्ग पर इतने चक्कर काटकर इन घोड़ों ने इतना पुण्य नहीं इकट्ठा किया कि आदमी की गुलामी से आजाद हो सके, कि घने जंगलों में विलुप्त हो जाएं और आदमी के ढूंढे न मिलें? क्या नहीं कहते कि मंदिर तक की चढ़ाई को अपने पैरों पर चढ़ने से पुण्य अधिक अर्जित होता है? मुक्ति इस सोच विचार में, माँ पूरे दृश्य की तन्मयता में, तृप्ति और तारक यात्रा के उत्साह में और बाबा चादर खरीदने के बाद की सख्ती में डूबे खड़े थे। सलाम साहब, किसी ने पास आकर अचानक कहा तो सब एक साथ ऐसे चौंके जैसे यहाँ किसी के द्वारा सलाम किए जाने की उन्हें कोई उम्मीद न थी, बल्कि यहाँ किसी के मिलने की भी उन्हें कोई उम्मीद न थी। मेरा नाम मोहम्मद अली है। उनके वैसे चौंकने के कारण ही मोहम्मद अली ने शायद अपना व्यक्तिगत परिचय भी दे दिया हो। साहब, लोग अब चढ़ाई चढ़ने वाले हैं, छड़ी ले लेंगे तो बहुत आराम रहेगा। आगे चढ़ाई मुश्किल होती जाती है, छड़ी बहुत मजबूत है साहब। ये चढ़ाई क्या बहुत बाद तक आपके साथ रहेगी? केवल 5 रुपए में एक है साहब। मोहम्मद अली अपनी छड़ी की तारीफ में कुछ और अर्ज करता, लेकिन बाबा ने बड़ी मुलायमियत से एक छड़ी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया था। वे चादर खरीदने के बाद वाली ड्राइवर जन सख्ती से बाहर निकल आए लगते थे। मोहम्मद अली से हर एक के लिए एक एक कुल 5 छड़ी खरीद ली गई। अब हाथों में छड़ी भी आ गई तो चलना आरंभ हो गया। वे दुकानों की लंबी कतार के सामने से गुजरने लगे। दुकानों में छड़ियों के बड़े बड़े गट्ठर रखे थे, लेकिन जब मोहम्मद अली की छड़ी स्वयं उनके पास चलकर आई थी तो वे दुकान वाली छड़ियों के पास क्यों जाते? बाबा ने मोहम्मद अली से 8 आने कम करने को भी नहीं कहा था। मुक्ति सोच रही थी कि सबके लिए छड़ी खरीदने की जरूरत भी थी क्या? कम से कम उसके तृप्ति तारक के लिए तो नहीं थी। इतनी अदर छड़ियां बनाने के लिए पेड़ों की डालें काटी गई होंगी या पूरे पेड़ काट डाले गए होंगे। क्या छड़ी बन जाने पर पेड़ और जंगल का कुछ अंश बचा रह जाता है? मुक्ति काफी देर तक छड़ियों के बारे में सोचती रही। फिर उसकी सारी सोच चढ़ाई में तब्दील हो गई। सारे सोच विचार जैसे नीचे समतल पर छूट गए थे। धीरे धीरे सड़क पहाड़ी होती गई थी और चढ़ाई मुक्ति को अपने गले क्या अपनी कनपटियों तक महसूस होने लगी थी और उसे लगा था कि उसका वजन उसके पैरों ने नहीं, मोहम्मद अली की छड़ी ने उठा रखा था। उसे लगा था कि उसका वजन उसके पैरों ने नहीं, मोहम्मद अली की छड़ी ने उठा रखा था। फिर थोड़ी देर बाद उसके पैरों के सारे नामो निशान मिट गए थे। सिर्फ मोहम्मद अली की छड़ी बची रह गई थी। हाथ से उसे पकड़े रहने का एहसास भी चला गया था। दुकानों की कतारें बहुत पीछे छूट गई थीं। बढ़ती ऊंचाई और गहराती शाम के साथ हवा ठंडी हो गई थी और लगातार और ठंडी होती जा रही थी। बीच बीच में चाय की छोटी मोटी दुकानें मिलती तो लोग चाय पीने के बहाने धराशायी हो जाते। यात्रियों के दल निरंतर चढ़ और उतर रहे थे। ये दल एक दूसरे के सामने आते तो पूरी शक्ति लगाकर जय माता दी की पुकार कर एक दूसरे का अभिवादन करते या अभिवादन से अधिक कुछ समर्थन, कुछ उत्साहवर्धन जैसा करते। कुछ यात्रीगण आपस में या अकेले ही जय माता दी की पुकार या जाप करते चलते। मुक्ति ने भी शुरू में प्रत्युत्तर में और फिर बाद में स्वयं पुकार कर जप कर देखा था और एक प्रकार की शक्ति महसूस की थी। लोगों का कहना था कि वह माँ की अनुकंपा थी, वह जाप का प्रभाव था, पर मुक्ति को लग रहा था वह संगीत की शक्ति थी, लय का, ताल का संबल था। तभी तो पालकी ढोने वाले कुछ गाते चलते थे, नहीं चलते थे क्या? मुक्ति की कनपटियों में चढ़ाई का कुछ ऐसा वेग था कि अपनी स्मृति अथवा सोच पर वह पूर्णतः निर्भर नहीं हो पा रही थी। फिर भी लगता था कि संगीत से मानसिक ही नहीं कुछ शारीरिक बल भी मिलता था। लगता था कि अगली ताल खत्म होने तक 2 कदम और पूरे हो जाएंगे। वह भक्ति थी या संगीत? मुक्ति तय नहीं कर पा रही थी कि अचानक संगीत बहुत ऊंचा हो गया।
कोई बहुत बड़ा दल उनके निकट आ रहा था। यूं लोग जय माता दी के आगे पीछे एक एक पंक्ति की तुकबंदी कर उसे लंबा बना लेते थे, पर यह दल उसका पूरा गीत बनाए गाता चला आ रहा था। आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मामा मामी जय माता दी, चाचा चाची जय माता दी। वह दल जोर से गाता हुआ जब दूसरों की बगल से गुजरता तो दूसरों में भी ऊर्जा का हल्का सा संचार करता जाता। वह भक्ति थी या संगीत, ये मुक्ति बार बार सोच रही है। मुक्ति को लगा था जैसे वह दल तीर्थ यात्रा को जाता हुआ नहीं, क्रिकेट के किसी विजयी मैच से निकलता हुआ दल हो। लेकिन मुक्ति की कनपटियों पर चढ़ाई का दबाव था, धमनियां बहुत तेज धड़क रही थीं और वह बस इतना कर पा रही थी कि अगली ताल खत्म होने तक 2 कदम और चल ले। यूं 2-2 कदम चलकर सबने मंदिर तक की 12 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई चढ़ी। फिर अलग अलग लाइन में लगकर कहीं जूते, कहीं छाते, कहीं कैमरा जमा किया। जब इन सारी व्यवस्थाओं से निपटकर वे खास मंदिर के सम्मुख प्रांगण में अंदर जाने की कतार में खड़े थे, वह ठीक मध्य रात्रि का समय था। मोहम्मद अली की छड़ी के सहारे खड़ी मुक्ति ने चारों तरफ गर्दन घुमाकर देखा। आंगन के चारों तरफ चिनार के बहुत ऊंचे पेड़ थे। चिनार के ऊंचे पेड़ों के बीच से कश्मीर की धुंध इधर उधर उड़ रही थी। वह दृश्य किसी विदेशी जासूसी फिल्म का दृश्य अधिक लग रहा था। मुक्ति को अपनी असोच परिवेश और प्रयोजन के प्रतिकूल लगी और उसने स्वयं को व्यवस्थित और सोच को भक्ति संगत करने की सोची। चिनार के पेड़ पर टंगी अपनी दृष्टि उसने यत्न पूर्वक आंगन में उतारी तो वह मंदिर के द्वार पर तैनात बंदूकधारी प्रहरी पर जा टिकी। प्रहरी की दृष्टि लगातार यात्रियों के बीच भटक रही थी। प्रहरी के ठीक बगल में वह बोर्ड लगा था जिसे मुक्ति ने रास्ते भर देखा था, अक्षरों को यंत्रवत पढ़ा था। लेकिन एक दूसरे की बगल में खड़े उन अक्षरों से बनने वाले शब्दों का अभिप्राय पहली बार मुक्ति पर प्रकट हो रहा था। बोर्ड पर लिखा वाक्य था, देवी ने स्वयं को एक प्राकृतिक पिंड के रूप में व्यक्त किया है, कृपया दर्शन करते हुए पिंड पर ध्यान दें। होता ये है दोस्तों, आपने कामाख्या में भी देखा होगा, मैं उस पर कविता लिखने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक अनुभव होता है और कामाख्या में वो पानी में है देवी जो है, ये शक्तिपीठ है कामाख्या, लेकिन है वो मतलब एक प्रकार से पत्थर का ही, तो उसे वो कह रहे हैं। और वो इतना क्षणांश होता है इतनी लंबी कतार के बाद, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, कि आपको लगता है कि बस हमने दर्शन किया कि नहीं किया, यही एक कहानी है। अक्षरों का अर्थ समझकर मुक्ति की बेचैनी कुछ और बढ़ गई। सहायता के लिए वह बाकी यात्रियों की ओर देखने लगी। मुक्ति अपने परिवार में कतार में सबसे आगे थी। उसके आगे 2 वयस्क सज्जन थे। उन्हें देखकर मुक्ति को लगा कि वे निश्चित रूप से किसान होंगे। हालांकि सारे तीर्थयात्री खाली पैर थे, पर उनके पैरों को देखकर लगता था जैसे उन्हें सदा से मिट्टी पर खाली और पैर रख चलते रहने का अभ्यास हो। क्या प्रार्थना लेकर आए होंगे वे कि इस साल बेमौसम बारिश न हो, कि नदी उफन कर उनके खेतों में न बह जाए, कि पकने से पहले ही फसल वापस मिट्टी में न मिल जाए। इस आंगन में कौन कौन क्या क्या प्रार्थना लेकर खड़ा होगा? मुक्ति के माँ बाबा क्या प्रार्थना लेकर आए हैं? क्या मुक्ति के पास कोई प्रार्थना है? कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मंदिर गुफा के अंदर था, जहां देवी ने स्वयं को उस प्राकृतिक पिंड के रूप में व्यक्त किया था। प्रहरी गुफा के द्वार पर बंदूक थामे खड़ा था। गुफा में प्रवेश करते हुए मुक्ति ने उसकी बंदूक को गौर से देखा था। गुफा में प्रवेश करते हुए उन 2 सज्जनों ने द्वार को प्रणाम किया था। गुफा के अंदर का रास्ता सकरा और टेढ़ा मेढ़ा था। कतार आड़ी तिरछी होकर धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। अगले मोड़ के बाद हठात किसी भी क्षण देवी का वह प्राकृतिक रूप सामने आ सकता है। मुक्ति स्वयं को इसके लिए तैयार कर रही थी।
मुक्ति का ध्यान सामने वाले दोनों सज्जनों पर केंद्रित था। उनके बाद मुक्ति की ही बारी थी। मुक्ति उनकी बारी आने को देख लेना चाहती थी, अपनी बारी के लिए प्रस्तुत हो सके इसलिए। अचानक एक बिंदु पर पहुंचकर दोनों सज्जन के आगे पुजारियों का एक समूह आ गया। प्रकाश कुछ तेज हो गया, अगरबत्ती की खुशबू फैल गई। प्रतिभा जी नमस्ते, स्वागत है। मुक्ति ने गौर किया कि पुजारी समूह उनके सम्मुख नहीं आया था, वे पुजारी समूह के सम्मुख आ गए थे। पुजारी वहीं उसी बिंदु पर खड़े थे। पुजारियों ने उन सज्जनों के हाथों की पोटलियां ले ली। क्षण भर को वे ठिठके हुए इधर उधर देखते रहे। फिर पुजारियों ने उन्हें आगे बढ़ने का निर्देश दिया। सामने गुफा की दीवार थी, आगे बढ़ने का अर्थ था मुड़कर वापस चल देना। मुक्ति मुड़कर वापस चलते उन दोनों सज्जनों को देखने लगी। 4 कदम चलकर वो पुनः एक अकेले पुजारी के सामने आ पहुंचे। पुजारी ने उन्हें चरणामृत दिया। बहुत धीमी आवाज में उन्होंने पुजारी से कुछ पूछा, किंतु जवाब देती हुई पुजारी की आवाज काफी ऊंची थी। क्या दर्शन नहीं किया आपने? देवी के सामने से होकर आ रहे हैं। तब अचानक मुक्ति को अपनी स्थिति का आभास हुआ। जिनके दर्शन को वह आई थी, उनके प्रत्यक्ष सामने खड़ी वह उन्हें ढूंढ रही थी। बाबा ने चादर की जो पोटली मुक्ति को थमाई थी, वह पुजारी ले चुके थे। वह बिना जाने देवी के सामने क्षण भर से कहीं अधिक से खड़ी थी। उसकी बारी पूरी हो चुकी थी। किसी पुजारी ने उससे आगे बढ़ने का संकेत किया। मुक्ति के पीछे मां थी। मुक्ति ने मां के दर्शन के लिए राह बना दी। जब वह चरणामृत वितरण करते पुजारी के सामने पहुंची, तो उसके आगे वाले सज्जन पुजारियों से अनुनय विनय कर वापस दर्शन के लिए जा रहे थे। इतना छोटा लम्हा होता है और अंधेरा इतना घटाटोप, और उसी वक्त जैसे कामाख्या में तो मतलब उस व्यक्ति ने, पुजारी ने पानी ऐसा लेकर मेरे सर पर रखा। लेकिन खैर कोई नहीं, हमने थोड़ा वक्त उससे मांगा था, तो ये कामाख्या अभी उस पर कुछ लिखा नहीं गया है। जब वह चरणामृत वितरण करते पुजारी के सामने पहुंची, तो उसके आगे वाले सज्जन पुजारियों से अनुनय कर वापस दर्शन के लिए जा रहे थे। क्या मुक्ति भी उनसे दर्शन के लिए विनती करे? लेकिन वह संभ्रम में खड़ी सोचती रह गई। पुजारी ने जो चरणामृत उसे दिया, उसने ग्रहण किया और पंक्ति में बंधी गुफा से बाहर निकल आई। प्रांगण से बाहर निकलते समय प्रवेश करती एक महिला ने बड़ी आतुरता से मुक्ति से पूछा, दर्शन हो गए? जी, मुक्ति ने जवाब दिया। वह सच कह रही थी या झूठ, उसे स्वयं पता नहीं था। यदि देवी ने स्वयं को सिर्फ उस पिंड में व्यक्त किया है तब तो, लेकिन मुक्ति ने पिंड के नीचे बिखरा लाल सिंदूर, ऊपर चांदी का झूमर देखा था। क्या देवी उनमें भी विराजमान नहीं होंगी? मुक्ति ने स्वयं को और सोचने की मनाही कर दी। यूं भी उनके सामने नीचे उतरने की भयानक दूरी थी। तृप्ति और तारक के बहुत जिद करने पर बाबा पास के हिल स्टेशन घूमने जाने को मान गए थे। होटल वाले के सौजन्य से सुबह के 10 बजे के लिए एक टैक्सी बुक हो गई थी। दिन भर में हिल स्टेशन घूमकर उन्हें वापस आ जाना था। परसों उनकी वापसी की टिकट थी। उससे ज्यादा दिन वे होटल में रुक भी नहीं सकते थे। सवेरा होने तक उन्हें नीचे पहुंच जाना था। मुहम्मद अली की छड़ी से चलते हुए किस भक्ति और किस संगीत का सहारा लेकर कैसे और कितनी देर में वे नीचे पहुंचे, मुक्ति इस सारी समझ से परे जा चुकी थी। पौ फटने को थी। होटल की गाड़ी आई और उन्हें लिवा ले गई। बाबा ने तय किया कि हिल स्टेशन के लिए निकलने से पहले सब लोग कुछ घंटे आराम करेंगे। कब कितनी देर उन्होंने आराम किया, कब वे तैयार होकर टैक्सी में बैठे, कब टैक्सी हिल स्टेशन के लिए चल पड़ी, मुक्ति को सब कुछ में शामिल होते हुए भी किसी का कुछ होश नहीं था। एक बार फिर सड़कें पहाड़ी होने लगी। देवदार के अद्भुत सुंदर जंगल। सुशांत जी नमस्ते भाई मेरे, कैसे हैं? देवदार के अद्भुत सुंदर जंगल नजर आने लगे। यह जगह इतनी सुंदर है, यहाँ भी जरूर ईश्वर बसता होगा। तो क्या ईश्वर सिर्फ सुंदर जगहों में बसता है? ये मुक्ति सोच रही है बार बार। ये ईश्वर के कॉन्सेप्ट को कैसे एक यंग लड़की समझने की कोशिश कर रही है। कहानी उस पे है। मुक्ति ने एक बार फिर सोचना आरंभ किया और फिर फौरन खुद को रोक भी लिया। टैक्सी देवदार के जंगलों से निकलकर एक छोटे से शहर से गुजरने लगी। अचानक सड़क किनारे एक खोमचे वाला नजर आया। उसकी टोकरियों में खूब सारे सुनहरे फल लदे हुए थे।
ये कौन से फल हैं? तृप्ति और तारक मचल उठे। ये खुबानियां हैं, टैक्सी वाले ने कहा। कश्मीर की खुबानियां बहुत मशहूर है। खुबानियां खुबानियां, तृप्ति और तारक ने ऐसे कहा मानो उसे न चख पाए तो सारी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। खुबानियां, मुक्ति ने मन ही मन बोलकर सुना और उसे लगा कि सचमुच यह फल उस सब कुछ का प्रतीक है जो उनसे परे है। मुक्ति ने मन ही मन बोलकर सुना और उसे लगा कि सचमुच यह फल उस सब कुछ का प्रतीक है जो उनसे परे है, कश्मीर के फल। वरना उन्हें तो निरंतर कदली फल की महिमा ही बताई जाती। बाबा का कहना है कि केला दुनिया का सबसे पौष्टिक, सबसे सुलभ फल, पर कहाँ केला, कहाँ खुबानियां। मुक्ति को मन ही मन खुबानी का नाम दोहराने में आनंद आने लगा। तृप्ति और तारक खुबानी खरीद देने की जिद करने लगे। बाबा ने खुबानी वाले के पास टैक्सी रुकवाई। मुक्ति को अचानक और कई उम्दा फलों के नाम याद आने लगे, अंजीर, शहतूत और खुबानियां। उसने किताबों में पढ़े इन फलों को याद करना आरंभ किया। कैसे बेच रहे हो खुबानी? बाबा ने खुबानी वाले से पूछा तो पूछते ही चले गए। कहाँ उगती हैं खुबानियां? यहाँ से कितनी दूर? तुम कहाँ रहते हो? खुबानियां बाहर भी आती हैं क्या? मुक्ति को पहली बार लगा कि बाबा को कश्मीर और कश्मीर के उम्दा फलों में शायद उससे भी अधिक दिलचस्पी। फिर वह दोहराने लगी, अंजीर, शहतूत, खुबानियां। खुबानी वाला बाबा के सवालों से थकने लगा। उसे डर लगा कि कहीं वे सिर्फ सवाल पूछकर बिना खुबानी खरीदे न चले जाए। वह हर सवाल का जवाब देकर पूछता, कितनी खुबानियां तोलूं साहब? आखिरकार किलो भर खुबानी खरीदी गई। टैक्सी फिर से देवदार के जंगलों में चलने लगी। तृप्ति और तारक खुबानी खाने को उद्यत होने लगे। माँ ने उनसे कहा कि उन्हें पहले प्रसाद खाना चाहिए, बल्कि प्रसाद तो उन्हें नाश्ते से भी पहले खाना चाहिए था, पर वे खुद इतनी थकी हुई थी कि याद ही नहीं रहा। प्रसाद का पैकेट खोला गया। सबसे पहले टैक्सी वाले को देकर माँ ने सबको प्रसाद दिया। प्रसाद कहाँ से खरीदा साहब? टैक्सी वाले ने पूछा। होटल का गाड़ी वाला ही किसी दुकान पर लेकर गया था। क्यों? बाबा ने कहा। किशमिश खट्टी है साहब, जबकि इस इलाके में तो किशमिश की पैदावार होती है। बताइए, सब बेईमानी का धंधा है। बाबा की आवाज फिर से सख्त हो गई। अरे ऐसा ही है साहब, जबकि रिवाज है कि कुछ भी खट्टा देवी को नहीं चढ़ाते, पर इस देवी को नहीं मानते ना साहब, उनका तो धर्म ही दूसरा है। टैक्सी वाला विक्षोभ भरी आवाज में कहने लगा, तो क्या धर्म को मानने वाले देवी को चढ़ाने के लिए खट्टा प्रसाद बेचें तो उन्हें पाप नहीं चढ़ेगा? अचानक तारक बातचीत में शामिल हो गया। और अगर दूसरे धर्म वाले तीर्थयात्रियों को अच्छी मजबूत छड़ियां सस्ते में बेचे तो उन्हें पुण्य नहीं होगा? जब तारक शामिल हो गया तो तृप्ति क्यों चुप बैठती? बाबा और टैक्सी वाला चुप हो गए थे, पर तृप्ति और तारक का वार्तालाप जारी था। जब वे दूसरे धर्म को मानते हैं तो इस धर्म में जो पाप पुण्य है वो उन्हें कैसे चढ़ेगा? अब तारक ढूंढ कर तृप्ति को जवाब दे रहा था, पर तृप्ति के पास और सवाल आ रहे थे। तो क्या अलग अलग धर्मों के अलग अलग पाप पुण्य होते हैं? तृप्ति और तारक कुछ देर एक दूसरे से सवाल जवाब करते रहे, फिर खुबानी खाने लगे। टैक्सी देवदार के घने जंगलों से गुजर रही थी। कश्मीर की खूबसूरत चढ़ाई पर मुक्ति का सिर गोल गोल घूम रहा था। ये थी कहानी दोस्तों, तीर्थ यात्रा, अर्थशास्त्र और ईश्वर, मेरे दूसरे संग्रह किस्सा कोहिनूर से। आशा है पसंद आई। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप बताइएगा कहानी कैसी लगी। मन हो तो किताब मंगवाइएगा, हमेशा ही होती है वाणी के स्टॉल पे, और वाणी हर शहर में है लगभग। और बताइएगा, मतलब बच्चों की नज़र से ईश्वर, दूसरे धर्म वाले अगर वो ठगी करे तो क्या उन्हें पाप पुण्य नहीं होगा? शुभ संध्या।